भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। मेरे निमंत्रण पर आप समय निकाल करके आए, इतने दूर आए, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। हो सकता है आपको भी लगता होगा कि जैसे हम वैज्ञानिक कोई नई नई खोज करते हैं और बिल्कुल आशा के साथ उसको प्रायोगिक रूप में रखते हैं और कभी कभी फेल हो जाती है। आपको भी लगा होगा कि मोदी जी आए थे, एक शाम आपके नाम बोल के गए थे, लेकिन कहां खो गए। लेकिन समय अभाव के कारण बीच में चुनाव का दौर चल पड़ा, कभी वर्षा के कारण, और फिर वाइब्रेंट गुजरात में हम खप गए थे और उसके कारण समय नहीं निकाल पाए। लेकिन जैसे ही वाइब्रेंट गुजरात का इवेंट समाप्त हो तो मन करता था कि उसी पैंडल का दोबारा उपयोग कर लिया जाए। और मैं पक्का अहमदाबादी हूं, सिंगल फायर डबल जर्नी में विश्वास करता हूं, तो इसलिए हमने आज व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए और साइंटिस्टों को बुलाना है, और साइंस सिटी में बुलाना जरा नेचुरल भी लगता है। मैं राम रतन जी को पूछ रहा था कि आप लोग कभी इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं क्या कभी? वो मुझे कह रहे हैं जिंदगी में पहली बार हुआ है। आप किस चीज की ताली बजा रहे हैं? नहीं हुआ उसकी या हुआ इसकी? मित्रों, मुझे इस चीज का आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जब से मुख्यमंत्री बना हूं तब से मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे आगे बहुत अच्छे अच्छे काम लोग बाकी रख के गए हैं। तो सारे अच्छे अच्छे काम मेरे ही नसीब में आए हैं करने के, और उसी के भाग स्वरूप आज इतने बड़े स्नेह मिलन का समारोह करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। मतलब हमारी साइंस कम्युनिटी से देश की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। अब हर कोई व्यक्ति हर समस्या का समाधान विज्ञान से चाहता है। इंसान पर से उसका भरोसा थोड़ा कम होता जा रहा है। उसको लगता है कि विज्ञान हमारी सब समस्याओं का समाधान करे, और ये मूड बन चुका है कि हर चीज में वैज्ञानिक सहाय कैसे मिले। और इसलिए कभी कभी सोचना होगा कि एक साइंटिस्ट के रूप में हम रिसर्चर हैं कि हम डेवलपर हैं। कभी न कभी इस सवाल का जवाब खोजना पड़ेगा। अनुभव यह आता है कि एक रिसर्च होती है, उसके सिद्धांतों के आधार पर नई नई चीजें डेवलप होती जाती हैं, और ज्यादातर शक्ति वरिष्ठ से वरिष्ठ साइंटिस्टों की भी
उस डेवलपिंग प्रोसेस में खप जाती है। क्या समय की मांग नहीं है कि हम इनोवेटिव ओरिजिनलिटी हो ऐसे रिसर्च की ओर कैसे बढ़े, और जहां रिसर्च हुई है वहां जन उपयोगी डेवलपमेंट कैसे हो। नहीं तो क्या होगा कि 60 के दशक में जो रिसर्च हुई 2010 में ही हम उसी सिद्धांतों को लेकर कोई नई नई चीजें देते चले जा रहे हैं। अगर हम 2010 में कोई नया रिसर्च नहीं देंगे तो 2050 में कौन क्या करेगा। और इसलिए कभी कभी इतनी सफलताओं के बावजूद भी रिसर्च को कैसे बल मिले। मैं कभी सोचता हूं कि हम सरकार में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी और विज्ञान के उपयोग का प्रयास कर रहे हैं। हम एजुसेट का उपयोग कर रहे हैं, हम सैटेलाइट सिस्टम से मछुआरों को भी गाइड कर देते हैं कि देखिए वहां पर कैच ज्यादा है वहीं चले जाओ। ये सब तो हो रहा है, लेकिन समुद्र में भी कितनी भूगर्भ संपत्ति है। अभी हम ये कल्पसर प्रोजेक्ट का समुद्र के अंदर पथरेखा तय करने का काम दिया, तो समुद्र में उतर करके वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या सैटेलाइट से संभव है कि नहीं। अगर इतना विज्ञान आगे बढ़ा है तो हम चीजों को कैसे न करें। और जब वो कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ स्थान पर समुद्र के भीतर उस प्रकार के छोटे छोटे पर्वत नजर आए हैं, जैसे लग रहा है कि कोई बड़े वैल्यूएबल्स उसमें होंगे, ऐसा लगता है। तब मैंने कहा भाई मुझे कोई रिसर्च करके बताए कि क्या कारण है कि खंभात के अंदर अकीक का बिजनेस शुरू हुआ होगा सदियों पहले। खंभात में अकीक होने का कारण होगा कि उस समय जब भी समुद्र, खंभात और समुद्र बहुत पोर्ट था और बाद में समुद्र थोड़ा खिसक गया। इसका मतलब हुआ कि वहां पर भू संपदा में उस प्रकार की मिनरल्स होंगे, उस प्रकार के स्टोन्स होंगे जो अकीक के रूप में वहां के उद्योग का विकास का कारण बने होंगे। कोई बाहर से अकीक का रॉ मटेरियल आकर के खंभात में अकीक करे, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं। और ये जब पथरेखा हो रही थी तो मुझे लगा कि जरूर इसमें कोई दम हो सकता है। क्या हमारे इस स्पेस साइंस के माध्यम से हम उन चीजों को ले सकते हैं क्या? द्वारिका ओरिजिनल द्वारिका पानी में है। मिस्टर राव ने अंदर जाकर के फोटो निकाल करके दुनिया को दिखाया, लेकिन क्या हम सैटेलाइट सिस्टम से, जिस प्रकार से अभी कच्छ के अंदर कई नगरों को खोज के दिया है सैटेलाइट सिस्टम से, क्या समुद्र के भीतर इस प्रकार के कौन से नगर पुराने जमाने में थे जो कभी डूब चुके होंगे, उसको खोज सकते हैं मित्रों। लोग कहते हैं कि इतिहास होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वर्तमान विज्ञान इतिहास को भी बदल सकता है।